Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is digital university, and it is very important for your SSB and AFSB point of view. So before starting our topic, I would like to tell you about our PPDT course. See, as we are receiving a lot of queries regarding next batch, और आपको पता ही है अभी भी हमारा 6 से 7 और 7 से 8 जो है PPDT के बैचेस चल रहे हैं, जिसमें से 15 स्टूडेंट्स पर बैच का एनरोलमेंट कराया गया है. सो फॉर द मंथ ऑफ मार्च बैच, सो हमारी जो है एनरोलमेंट शुरू हो गई है. टाइमिंग वुड बी, अभी जो बैच अवेलेबल होगा 7 to 8 का टाइमिंग अवेलेबल है, एंड इन दैट यू विल बी एबल टू गेट डेली प्रैक्टिस सेशन, वन ऑन वन फीडबैक, नरेशन प्रैक्टिस, as well as group discussion, and more than like on the one picture you'll be able to know more themes. Okay, सो इसका जो है मंथली सब्सक्रिप्शन 399 का है, और जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जिनको कंटिन्यू करना है उनके लिए 299 है. सो एनरोल फास्ट. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज़ डिजिटल यूनिवर्सिटी. जैसे कि आप लोगों को पता है, कोविड-19 पैंडमिक ने अफेक्ट किया है एजुकेशन सेक्टर को, और उससे पहले भी लैक ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की वजह से लिमिटेड ऑप्शंस होते थे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के बाद पास. तो इसकी वजह से एक रिफॉर्म लाने की ज़रूरत थी जिससे हम हायर एजुकेशन को इम्पार्ट कर सके. जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती जा रही है, और वो एक तरह का नया व्यू दे रही है टीचिंग लर्निंग मेथड्स को, यूनिवर्सिटी गवर्नेंस सिस्टम को, हायर एजुकेशन गोल्स को, और कैसे फ्यूचर यूनिवर्सिटीज़ को परसीव किया जा सकता है बाय एम्प्लॉयर्स. जो बजट 2022 का 23 से 23 को लेके है, उन्होंने अनाउंस किया क्या कि डिजिटल यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, और ये डिसीजन जो है ग्रेट सिग्निफिकेंस के बाद आया, एज डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो बेटर एक्सेस प्रोवाइड करेगी हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन को, किसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में, और इसको अलाइन किया जाएगा विद द विजन लेड डाउन इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. सी प्रोस्पेक्ट क्या है डिजिटल यूनिवर्सिटी का इन इंडिया में, या फिर व्हाट हैज़ बिन प्रपोज रिगार्डिंग डिजिटल यूनिवर्सिटी. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है वो सेटअप करेंगे डिजिटल यूनिवर्सिटी को, सो दैट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एजुकेशन को इम्पार्ट किया जा सके और ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट किया जा सके डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में. ये एड्रेस क्या करने के लिए जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, लर्निंग लॉस जो हुआ है स्कूल क्लोजर की वजह से, गवर्नमेंट जो है वो एक्सपैंड करेगी वन क्लास वन टीवी चैनल इनिशिएटिव अंडर पीएम ई विद्या स्कीम. ये प्रपोज डिजिटल यूनिवर्सिटी और एक्सपैंडेड टीवी एजुकेशन प्रोग्राम जो है, इसकी वजह से मॉडर्न पायनियरिंग और प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट होगा किसके लिए, स्टीयरिंग इंडिया के लिए इन अमृतकाल. क्या आर्ग्यूमेंट्स है फेवर में डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ की, उनको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद देखो इन एफिशिएंसी ऑफ द करंट मॉडल ऑफ लर्निंग. देखो जो बढ़ता हुआ रिकॉग्निशन है ना कि जो करंट यूनिवर्सिटी मॉडल है वो काफ़ी रिजिड है, और ये ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कस्टमाइज़ नहीं कर पाती एजुकेशन को, और उनकी नीड्स को, इंटरेस्ट को, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ को, और ना ही इनके पास कॉग्निटिव डाइवर्स एबिलिटीज़ है स्टूडेंट्स की. तो एजुकेटर्स और पॉलिसी मेकर्स को लगता है कि एक फ्लेक्सिबल एजुकेशनल सिस्टम को क्रिएट करने की ज़रूरत है जो प्रोवाइड करेगा कस्टमाइज हाई क्वालिटी एनी टाइम एनीवेयर एजुकेशन. सेकेंड इज इकोनॉमिक एडवांटेज. ये प्री पैकेज एजुकेशन बाय एकेडमिक्स जो है वो हेल्प करेगी किसमें, इकोनॉमीज को अचीव करने में हेल्प करेगी जो कि इंडिया की. थर्ड है बीइंग अपडेटेड विद टेक्नोलॉजी. जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ड्राइविंग इंफॉर्मेशन इकोनॉमीज है, तो ये काफ़ी ज़रूरी हो गया है उन एम्प्लॉयज़ के लिए ये नई स्किल्स को एक्वायर करना जो कि रेलेवेंट है टू देयर चेंजिंग रोल्स. और ये जो करंट मॉडल है वो अभी इतना हेल्पफुल नहीं है. कंट्रीब्यूटिंग इन साइंटिफिक एडवांसमेंट. जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो बिल्ड करेगी एक नेटवर्क ऑफ हब स्पोक मॉडल जो डेवलप करेगा कटिंग एज इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, डिजिटल कंटेंट और टेक्नोलॉजीज जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड ब्लॉकचेन को यूज़ करके टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कराएगा. उसके बाद क्या आर्ग्यूमेंट्स है अगेंस्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी. देखो ऑनलाइन लर्निंग या फिर डिजिटल यूनिवर्सिटी पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं. कैसे ऑनलाइन लर्निंग सपोर्ट करेगी,
किया जाएगा, कैसे उसकी ग्रेटर एक्सेस होगी, कैसे उससे सक्सेस मिलेगी हायर एजुकेशन में। ओके, सेकेंड इज ऑनलाइन टीचिंग को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए विद मीनिंगफुल एजुकेशन के साथ। ये जो है ये प्रोवाइड कर सकती है कुछ एंगेजमेंट्स, कुछ टाइम के लिए एंगेजमेंट दे सकती है जब स्कूल बंद है, बट इसको जो है हम साथ साथ नहीं चला सकते ना। मतलब ये नहीं है, मतलब इट कांट रिप्लेस द एक्चुअल स्कूलिंग सिस्टम। जो फर्स्ट जनरेशन एस्पिरेंट्स हैं उनके पास कोई कल्चरल कैपिटल नहीं है टू बैंक ऑन वाइल स्ट्रगलिंग देयर वे टू अप थ्रू कॉलेज। ये जो स्टूडेंट्स हैं ये दूसरे साइड्स ऑफ द डिजिटल डिवाइड से है, जो कि उनको वल्नरेबल बनाते हैं टू डबल डिसएडवांटेज अगर डिजिटल मोड्स जो है वो मेन स्टे ऑफ एजुकेशन हो गया। डिजिटल लर्निंग जो है वो फर्दर एसोसिएटेड है किसके साथ, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ। कैसे? कुछ लोगों के पास देखो इंटरनेट कनेक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, कुछ रीजन्स में इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं होता। अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट हैव एक्सेस टू द लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द BPL सोसाइटी, लाइक बिलो पॉवर्टी लाइन सोसाइटी ऑफ आर कंट्री, सो वो लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे ना। So, what could be the way forward to all of these? Online and offline learning to complement each other. See, अगर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रेलेवेंट रहेंगी, मतलब क्या है इसका कहने का कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस की है, मतलब दोनों एक साथ चलती रहनी चाहिए। तो क्या होगा कि अगर जो है स्टूडेंट क्लास में जो चीज़ नहीं समझ पाया और तो वो उसको ऑनलाइन एक्सेसिबल हो जाए। अगर डिजिटल फॉर्म ऑफ लर्निंग जो है उसका पोटेंशियल है, तो वो स्टूडेंट्स को अनेबल कर पाएगी इंडिपेंडेंट लर्निंग को परस्यू करने के लिए। कन्वेंशनल और डिजिटल फॉर्म ऑफ एजुकेशन जो है वो एक सिर्फ ओनली अगर हम डिजिटल एजुकेशन पे, डिजिटल यूनिवर्सिटी पे शिफ्ट करें तो वो बेनिफिशियल नहीं होगी। ऑनलाइन लर्निंग को समझने की ज़रूरत है, किस पे, लाइक करिकुलम कम्युनिकेशन के तहत देखने की भी ज़रूरत है कि आप देखो इम्पॉर्टेंट सेंट्रल रोल मीन्स ह्यूमन की इंगेजमेंट और सोशल लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं हो पाती। ह्यूमन इंगेजमेंट तब होती है जब स्टूडेंट्स फिजिकली प्रेजेंट होते हैं स्कूल में। Other than that, opportunities presented by digital universities integrate कर सकती है सारे components of learning value chain, from the admission process to providing learning material in the digital format, online interaction, continuous evaluation, awarding of degrees, सब कुछ online या फिर digitally present किया जा सकता है। Digital hub फॉर एजुकेशन, जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो इंटीग्रेट कर सकती है एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ, जैसे स्वयं प्रभा, EPG पाठशाला, ई ज्ञान कोश, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लैब इन वन ऑर्गेनिक एंटिटी। ये जो हब है ये कोलैबोरेट कर सकता है बेस्ट पब्लिक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ, जैसे IITs हो गए, IIMs हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होगी, जो प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल वर्ल्ड क्लास टीचिंग लर्निंग इकोसिस्टम, सपोर्टिंग द फर्स्ट जनरेशन एस्पिरेंट। जो फर्स्ट जनरेशन एस्पिरेंट है उनको जो है कंसिस्टेंट हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, और बैक स्टॉप लाइक एक तरह से उनको जो है टीचर्स की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। अदरवाइज दिल सी देमसेल्फ ऑन द मार्जिन, इवेंचुअली वो ड्रॉप आउट कर लेंगे स्कूल से या फिर कॉलेज से। So guys, that was all. I hope you like it. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.